नमस्कार बच्चों, मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जिसका चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से जानते हैं या समांतर श्रेणी के नाम से जानते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के रेस्ट बचे हुए क्वेश्चन यानी हमारे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 16 तक डिस्कस कर लिया, 16 तक बना दिया है, तो यानी 17 से आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 17 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइए हम जैसा कि जानते हैं जो कि इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 और डी, इसी का यहाँ पे यूटिलाइज है। तो आइए सवाल की तरफ देखें। इसमें ये सवाल है एपी एक दिया हुआ है, एपी 3, 8, 13, 253 के अंतिम से 20वें पद ज्ञात करना है। अब अंतिम से यानी उल्टी डायरेक्शन में कह रहा है, तो हम सबसे पहले इसको करने के लिए फॉर्मूले है, लेकिन आप इस तरह से करें जो कि आसान, कोई नया फॉर्मूला सीखने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। तो देखिए हमारा एपी है 3, 8, 13, इस तरह से 253। तो अंतर कितने का है, डी कितने का है, यहाँ पे देखिए डी जो है 8 माइनस 3 इजकल टू 5 है, तो यानी 5 कम। तो इससे पहली वाली भी एक आप लिख दे, 253 में 5 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 248। ठीक है, अब हम क्या करें, इसी को दोबारा मतलब अंत से शुरू करेंगे। अंत से शुरू करने पर बनाया नया एपी शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा उल्टे क्रम में, यहां से हम 20वां पद आपको कह रहा है निकालने के लिए अंत से, तो हम अंत से ही शुरू करते हैं। तो नया एपी बन जाएगा 2, 5, 3, 2, 4, 8, इस तरह से, और लास्ट में 3 है, तो इसका 20वां पद निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पे इसको हम A1 के रूप में बड़ा ए यूज करें, ए बराबर दिया हुआ 253 हो गया, और डी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी बड़ा डी यूज करें क्योंकि पिछले उसमें हमने छोटा डी यूज किया है। तो ये हो जाएगा 248 में से 253 जाएगा यानी -5। ये जो होगा वो जो डी था हमारा उसका माइनस हो जाएगा, यही होगा। तो यहाँ पे हमारा -5 आ गया। तो A20 निकालना है, A20 बराबर में क्या हो जाएगा, A प्लस 19D। तो A का वैल्यू दिया हुआ 253 प्लस ये 19 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आ जाएगा 253 और -95, जिसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा 158। तो हम अब लिखे जैसे प्रश्न में दिया हुआ अंत से, या यहां पे लिखें 20th टर्म फ्रॉम लास्ट ऑफ गिवन एपी, या दिए गए एपी के अंत से 20वां पद जो होगा वो 158 होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया है किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग यानी 4th एंड 8th टर्म का सम, तो A4 और प्लस A8 इजकल टू दिया हुआ 24, और कह रहा है छठे और 10वें का जोड़, तो दूसरे साइड लिखे A6 प्लस A10 इजकल टू A10 इजकल टू 44 दिया हुआ है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है, फाइंड फर्स्ट टर्म ऑफ 3 एपी। तो हम इसका जो यूज करें
तो देखिए A4 क्या होता है, A+3D, और ये क्या होता है, ये होगा A+7D इजकल टू 24। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 10D इजकल टू 24। 2 कॉमन ले लिए तो A+5D इजकल टू हो जाएगा 24। यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A+5D इजकल टू 24/2 यानी 12। इसी प्रकार हमारा जो ये वाला है इक्वेशन, इसको सॉल्व करते हैं तो A+5D है यहाँ पे, और यहाँ पे A+9D, तो ये 44 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 2A प्लस 9 और 5 14D इजकल टू 44। तो 2 कॉमन ले लिए तो A+7D इजकल टू हो जाएगा 44। तो A+7D इजकल टू क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 22। तो एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। A+5D इजकल टू 12 है, तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 माने। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। 1 इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 क्या है, A+7D इजकल टू 22, और ये है A+5D इजकल टू 12। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, ये बचा 2D इजकल टू 10। तो D इजकल टू क्या हो जाएगा 5। अब किसी एक में रख लीजिए, इसमें रख लीजिए D की वैल्यू, तो ये हो जाएगा A+5D इजकल टू 10 है 12 है। तो A+D की वैल्यू अभी आया है आपके सामने, D की वैल्यू 5 आया है। तो ये लिखे 5 × 5 इजकल टू 12। तो यानी A इजकल टू हो जाएगा 12 माइनस 25 इजकल टू 13। ये आ गया -13, A1 की वैल्यू -13। तो AP कह रहा है लिखने के लिए, तो AP जो फर्स्ट, अब लिखे फर्स्ट 3 टर्म ऑफ APR, या गिवन AP क्या हो जाएगा, ये -13, इसमें से 5 सब्सट्रैक्ट किए तो ये हो जाएगा 5 ऐड किए तो ये हो जाएगा 8, फिर -8, फिर 3 5 सब्सट्रैक्ट किए तो ये हो जाएगा -3, और अगला भी करते जाएंगे तो ये अगला हो जाएगा 2, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो 7, फिर 12, इस तरह से बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पद पर कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है, तो किस वर्ष उसका जो वेतन है 7,000 हो जाएगा। तो देखिए सुब्बा राव का जो सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5,000 and receive an increment of Rs 200, in which year his इनकम रिच 7,000। तो देखिए अब पहला तो यहाँ AP के रूप में बना 5,000 हो गया पहला, इसके बाद 5,200 हो गया, इस तरह से 5,400 हो गया। तो बढ़ते बढ़ते कब 7,000 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें n वर्ष निकालना है। तो हम A1 दिया हुआ है 5,000 और D दिया हुआ है जो डिफरेंस है मतलब कॉमन डिफरेंस 200, और AN दिया हुआ है 7,000। तो AN का फॉर्मूला हमारे पास
होता है ए प्लस एन माइनस वन और डी इजकल टू 7000। तो ए 5000 है, यहाँ पे लिखे 5000 और प्लस एन माइनस वन नहीं पता है, डी की वैल्यू 200 है, बराबर में 7000। अब एन माइनस वन और 200 यहाँ रहने दें और ये इधर सब्सट्रैक्ट करें तो ये हो जाएगा 7000 माइनस 5000, तो ये हो जाएगा 2000। अब n इजकल टू क्या हो जाएगा, n माइनस वन इजकल टू 2000 को 200 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10। तो n इजकल टू हो जाएगा 10 प्लस और 1 11। तो इस तरह से 11 वर्ष ऐड हो जाएगा। तो ये शुरू हुआ था 1995 में, तो इसमें 11 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 1 6 और 9 1 10 और 2006 में इसका जो सैलरी है वो हो जाएगा 2000। आपको लिखना है जो कि इन व्हिच ईयर, तो लिखना है इन 2006 his salary become 7000। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ाती गई, इतना रुपए बढ़ाती गई, तो nवें सप्ताह में उसकी बचत इतनी हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। तो देखिए ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ, पहला दिया हुआ है 50 रुपये, डी दिया हुआ है आपको 17 और ए एन दिया हुआ है 207 रुपये 50 पैसे। तो सीधे आप फॉर्मूले पे लिखिए, ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एन माइनस वन और डी इजकल टू 207 रुपये 50 पैसे। तो ए की वैल्यू तो 50 है और एन माइनस वन का नहीं पता, डी ये जो दिया हुआ, सॉरी 1.75 है यहाँ पे, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में कंफ्यूजन है। इंग्लिश में यहाँ पे एक छूट गया है, यहाँ पे 0 छूट गया है, तो वही है, आएगा वही। यहाँ पे 207 रुपये दिया है तो ये 20.75 हो गया, एक मतलब दहाई का अंतर है। तो या तो इससे बनाए, इंग्लिश और हिंदी में इसमें कंफ्यूज कर दिया है। तो चलिए हम पहले हिंदी के लिए बना लेते हैं, इंग्लिश में भी यही आएगा, हिंदी के लिए यह है। तो डी इजकल टू 207 रुपये 50 पैसे, एन माइनस वन और डी जो है आपको दिया हुआ है 207.5 में से 50 सब्सट्रैक्ट करें। तो ये देखिए 50 मतलब रुपये है, इस तरह है। तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 157.5 और डी की भी वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ डी की वैल्यू दिया हुआ है एन, ये रखना भूल गया, एन माइनस वन और डी की वैल्यू है आपको दिया हुआ है 17.5, तो ये 17.5। तो n माइनस वन इजकल टू हो जाएगा 157.5 है, या 50 कर ले, ऐसे हो जाएगा ये इसका मतलब, और ये हो जाएगा 17.50। तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो ये खत्म हो जाएगा, डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15750 बटे 1750। तो 0 से 0 गया। अब 25 से काट सकते हैं, 5 से एक की बार 25 से ना काटे, 5 से काटे, 5 तिया इसको काटेंगे तो 5 तिया 15
और 2 पर 5, 5×5 = 25 आया। अब इसको काटेंगे 5×3 = 15 और फिर 5×1 = 5 और 5×5 = 35। अब 35 को ये एक ही बार में यदि आप करते हैं या 5 से काटते हैं तो ये आएगा 7 और ये काटेंगे तो 5 से तो 6×5 = 30 और 1/5 तो 1/5 यानी 15 तो 5×3 = 15 तो 7 को काटेंगे 9 से तो ये आया 9 तो n = क्या हो जाएगा 9 + 1 यानी 10वें सप्ताह में। यहाँ पे 10वें सप्ताह में वो उतना कर लेगा। अब इंग्लिश में यही चलते हैं। देखिए इंग्लिश में अंतर इसमें भी उतना ही आएगा। देखिए ये यहाँ पे ए दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 5 और डी दिया हुआ है 1.75 और ए एन दिया हुआ है आपको 20.75। तो ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए + n-1 और डी बराबर में 20.75 है। अब ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 + n-1 का नहीं पता, डी की वैल्यू दिया हुआ 1.75 = 20.75। अब यहाँ पे n-1 और 1.75 रखें और = हो जाएगा 20.75 - 5। तो यहाँ पे कई बच्चे गलत कर देते हैं। देखिए ये इसका मतलब कुछ इस तरह होता है डेसिमल के बाद। तो आप एक बार कई बच्चे जो है सीधे घटा लेंगे और लिखेंगे यहाँ से घटा लेंगे तो 20.75 है और इसमें से 5 ये घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15.75। तो ये हो जाएगा 5.75। ठीक है। अब n-1 = क्या हो जाएगा n-1 = 1.575.1 दशमलव यहाँ पे है 75 दशमलव के बाद 2 डिजिट यहाँ भी है 2 डिजिट यहाँ भी है तो खत्म हो जाएगा। तो ये 1575/175 इसको काटेंगे तो 9 ये होता है, बारी बारी से काटेंगे तो n = हो जाएगा 9 + 1 यानी ये भी 10वां सप्ताह हुआ 10th वीक में। 10th वीक में ये इतना कर लेंगे। ये था चैप्टर नंबर 5.2। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।